हेलो डियर, तो डीएम जॉब्स अकेडमी पे आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो भी 5 सेकंड में। 5 सेकंड में उड़ा देंगे। तो मैं आज आपको मतलब रिलेवेंट ट्रिक बताऊंगा, मतलब जो एक्चुअल में पेपर में हम लगाते हैं। ऐसे नहीं बताऊंगा कि इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये दुगना कर दो, ये जोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा। एकदम मतलब रिलेवेंट बताऊँगा जो एक्चुअल में जो काम करेगी, और पेपर में भी आप उसी से करोगे। तो मैं यहाँ आपको 2 डिजिट के लगभग 8 से 9 एग्जाम्पल कराऊंगा। 3 डिजिट के साथ भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 4 के साथ भी कराऊंगा, 5 डिजिट के साथ भी, 6 के। और बाकी तुम खुद घर पे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, क्योंकि मैथ उसी का अच्छा होता है जिसकी प्रैक्टिस होती है मैथ के क्वेश्चनों की। वरना आप कुछ भी करते रहो, वीडियो देखो, चाहे किसी और टीचर की वीडियो देखो, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद बुक लेकर सोल्व नहीं करोगे और इन ट्रिकों को खुद यूज नहीं करोगे, खुद से नहीं लगाओगे। टीचर तो लगा ही देगा। तो आइए हम अपनी बात करते हैं। तो पहला मैं एक मल्टीप्लाई ऐसे करके सिखाता हूँ मैं तुम्हें, जैसे हम बचपन से आज तक करते आए हैं। हम नंबर लेते हैं 21, 27, 2 नंबर लेते हैं। तो 7 की 7 में मल्टीप्लाई, 7 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना आ गया? 7। मतलब अब इसे ऐड कर देंगे, 4 और 2 6, 4 और 1 5। और एक ट्रिक भी ले लेते हैं जो यूट्यूब पे सब ट्रिक बताते हैं, उसको भी देख लेते हैं करके। ये 2 इतना छोटा क्यों बन गया? तो यूट्यूब पे ये वाली ट्रिक ज़्यादातर काम करती है, ये वाली। इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर शुरू के 2 डिजिट की दोनों की मल्टीप्लाई। और हम यही इसमें फॉलो करते हैं। 7 एकम 7, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 14 और 2 16, 16 का 6 का हासिल लगा हमारा 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 हमारा हासिल का जुड़ जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इससे कुछ हट के करेंगे, क्योंकि पेपर में हमारी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं आती है। पेपर में पेपर में क्या, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे सामने ये लिखा हुआ भी इस तरीके से आएगा। हमें फ़ायदा तब होगा तब हम 5 सेकंड में कर सकते हैं, तब हम इसका 1 लाइन में आंसर देते हैं। यहाँ पर हमें इस तरीके से लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम इससे हट के ही कुछ सीखेंगे आज, और एक्चुअल में जो पेपर में हम यूज करते भी हैं। तो आइए अपनी बात पर हम चलते हैं। अब जो हम सिखाएंगे आज आपको, तो पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं हर बार समझाता हूँ, एक बेसिक पूरा। हमने 2 नंबर ले लिए, AB और CD, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम B और D की मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, A की D में मल्टीप्लाई, B की C में मल्टीप्लाई करेंगे। तो BC और प्लस AD प्लस हासिल, प्लस हासिल, और फिर A की C में मल्टीप्लाई, कितना आएगा AC, और प्लस हासिल, प्लस हमारा हासिल। तो हमें ये चीज़ हम फॉलो करेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट में आज। तो आइए, अभी हमने एग्जांपल लिया था 27 और 21 लिया था शायद। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम BD की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 एकम 7, और फिर 2 की बाहर मल्टीप्लाई, 7 की अंदर मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16 का 6 का हासिल लगा 1। और A और C की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 1 हासिल, कितना आ गया हमारा 567 आ गया मल्टीप्लाई हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या करेंगे, 3 की 9 में मल्टीप्लाई, 3 9 तिया 27, 27 का 7 का हासिल हमारा 2। अब 8 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 8 तिया 24, और 9 पंजे 45, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 6 में अब 69 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 71, क्योंकि 2 हमारा हासिल है। अब हासिल को कितना हो जाएगा हमारा 7। 8 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 40 और 7 47, कितना आ गया मल्टीप्लाई हो गया 4717। लेकिन एक बात है, हम इसे 7 के साथ चेक भी करना मैं सिखाता हूँ आपको,
कि अगर हम मल्टीप्लाई 2 डिजिट की करते हैं, 3 डिजिट के साथ में करते हैं 2 डिजिट की मल्टीप्लाई, तो हम चेक कैसे करेंगे? हो सकता है पेपर में हमसे गलत हो जाए, तो हम 2 सेकंड में साथ के साथ चेक भी कर सकते हैं, किसे? जिस पर हमें डाउट हो कि गलत तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी चेक करते हैं। हम इन्हें 1 डिजिट तक जोड़ते चले जाएंगे। क्या करेंगे? 7 और 2, 2 और 7 को जोड़ो, कितना हो गया? 9, और 2 और 1 को जोड़ो, कितना हो गया? 3। ये 1 डिजिट आगे जुड़ के अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 तिया कितना आ गया? 27 आ गया। अब इन दोनों को फिर जोड़ दो, 9 और 2, वो 7 और 2 9। मल्टीप्लाई हमारी तब ठीक होगी जब हमारा ये भी जुड़ के 9 ही आना चाहिए। हम मतलब हमें 2 डिजिट छोड़ना ही नहीं है, हमें सिंगल डिजिट ही सम करना है, हमें सम करके सिंगल डिजिट ही अब आना है। जैसे यहाँ 9 कर तो इनकी मल्टीप्लाई होगा 27 होगा, तो मतलब हमें 27 नहीं छोड़ना है। 7 और 2 9, 7 और 2 फिर जोड़ देना, कितना हो गया? 9। अब इसे जोड़ते हैं, 5 प्लस का 6 प्लस का 7, तो जोड़ का कितना आएगा? 6 5 11, 11 7 18। फिर यहाँ डबल डिजिट आ गया, फिर इसे जोड़ देंगे, 8 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ओके, इसे भी चेक करते हैं इसी तरीके से। 9 और 8 17, फिर डबल डिजिट आ गया, फिर इसे जोड़ो, 7 और 1 8, और 5 इसे फिर जोड़ो, 5 और 3, 5 प्लस का 3 कितना हो जाएगा हमारा? 8। अब यहाँ 8 आ गया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 8 और 8 की कितना आ गया? 64। फिर डबल डिजिट आ गया, 6 और 4 10, अब फिर डबल डिजिट आ गया, फिर इसे जोड़ो, 1 में जब 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो हमारा जुड़ के वो भी 1 ही आना चाहिए, तब हमारी मल्टीप्लाई ठीक होगी, वरना गलत होगी। अब इसे जोड़ते हैं हम, 7 4 11 और 1 12, कितना होगा? 4 प्लस 7 प्लस का 1 प्लस का 7, तो 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 और 9 19। फिर डबल डिजिट आ गया, फिर इसे जोड़ो, 9 और 1 10, फिर डबल आ गया। अब 1 में 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक है। और जोड़ने में कुछ नहीं है, हमें जोड़ते हुए चले जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना बने, और सिंगल डिजिट बनने पे फिर हम इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इधर ही करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करके फिर हमारा डबल डिजिट आएगा, फिर हम उसे जोड़ देंगे। तो क्या हमारा 1 आ गया, तो उधर भी हमारा 1 ही आना चाहिए, तभी हमारी मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक होगी। इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। तो आइए 2 एग्जाम्पल और लेते हैं 2 डिजिट पे ही। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिया 9, अब 8 की 3 में मल्टीप्लाई, 3 की 2 में मल्टीप्लाई, 8 तिया 24 और 3 दूनी 6, 24 और 6 30। हासिल को हमारा कितना? 3। 8 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। अब इसे हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? 8 और 3 11, 3 और 2 5। अब ये डबल डिजिट आ गया, फिर इसे जोड़ो, 1 और 1 2। अब यहाँ पर तो हमारा 5 ही है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 पंजे 10। अब जब 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा जुड़ के कितना आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए। तो देखो जोड़ो, 1 प्लस का 9 प्लस का 9, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कितना होगा? 9 और 1 10, 10 और 9 19। फिर ना जोड़ो, कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, फिर इसे जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब मल्टीप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं सामने। आप किसी भी नंबर के साथ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी कर सकते हैं। जब आपको समझ में आ जाएगी ना, 5 सेकंड से भी आप कम में मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो चेक करते हैं, चेक नहीं गुणा करते हैं। 3 पंजे 15, क्योंकि पहले 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पंजे 15, हासिल हमारा 1, और 3 की 3 में मल्टीप्लाई 5 की 7 में, 3 तिया 9, और 7 पंजे 35, 35 और 9 44, 44 और 1 हमारा हासिल है 44 और 1 45। अब हासिल को कितना आ गया हमारा? 4। अब 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21, 21 और 4 25। अब हम इसे चेक करेंगे कि सही है गलत है। अब जोड़ो, 5 और 3 8, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1 ही होता है, क्योंकि 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। तो हमारे यहाँ जुड़ के कितना आ गया? इसका सम 8 आ गया। और फिर इसे जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, कितना है कि 17, 17 में जब इसे जोड़ोगे दोबारा 7 और 1 8।
तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपके। एक एग्जांपल और लेते हैं हम 3 डिजिट के साथ लेते हैं, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे? 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 की फिर 6 में मल्टीप्लाई, 3 की फिर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, लेकिन ये जो 2 क्या करेगा? 2 इसके पीछे पीछे आएगा, ये हमारा 2 इसके पीछे पीछे। 3 की 2 में करेंगे, कितना जाएगा? 6, और 2 की फिर 1 में करेंगे, कितना जाएगा? 2। तो कितना हो गया हमारा? 8 आ गया, क्योंकि हासिल को है नहीं। अब उसकी 3 की फिर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21, और 2 की फिर इसके जस्ट पीछे वाले नंबर में 2 दूनी 4, 21 और 4 कितना हो गया हमारा? 25, और 2 हमारा हासिल आ गया। 2 भी कैसा बन रहा है यार आज। और 7 दूनी, अब इस 3 की सारे नंबर में मल्टीप्लाई होगी, अब 2 रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 2, क्योंकि 2 हमारा हासिल है, तो 16 हो गया। अब हम इसे चेक भी करते हैं, ये हमारी 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई है। आप किसी भी नंबर के साथ यही तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं 4 के साथ भी करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल, 5 के साथ भी अभी करके दिखाऊंगा। अब इसे हम चेक करते हैं, 7 और 2 9, 9 और 1 10। अब इसे जोड़ते हैं हम, कितना हो जाएगा जोड़ के? हमारा 5 हो जाएगा। 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही मानो, ये हमारा 5 ही है, तो कितना आ गया हमारा? 5 जुड़ के। अब इसे जोड़ो, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 3 23। अब जब इनको जोड़ोगे 2 + 3 को, तो कितना जुड़ के हमारा? 5 आ गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके अच्छे से, बिल्कुल बेसिक एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ। एक 4 डिजिट के साथ एग्जांपल और लेते हैं हम। बासठ के साथ करते हैं। वही तरीका फॉलो करना है हम, चाहे तुम इसके आगे 10 डिजिट भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे 10 भी ले लो, चाहे कितने भी ले लो, आप यही तरीका फॉलो करेंगे हम। 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, और 2 की फिर 4 में करेंगे, 2 चौक 8, और 6 इसके पीछे पीछे आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, कितना हो गया? 20, और हासिल को हमारा कितना? 2। ओके, अब 2 की 3 में करेंगे, 2 तिया 6, और 6 की अब 4 में करेंगे, कितना होगा? 6 चौक 24, तो की जुड़ के कितना आ गया? 30, 2 हमारे हासिल के, कितना आ गया? 32। अब 3 हमारा कैरी। अब 2 की 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16, और 6 फिर इसके जस्ट पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, 6 तिया 18। मतलब मैं आपको ये बात नोट कर रहे होगे, 6 इसके जस्ट पीछे वाले से मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको भी यही करना है। आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 होगी, 3 से करोगे तो इस 6 की मल्टीप्लाई 4 से हुई, 8 से मल्टीप्लाई 2 की करी हमने, तो इससे जस्ट पीछे वाले से 3 से मल्टीप्लाई 6 की होगी, तो कितना आ जाएगा जोड़ के हमारा? 34 आ जाएगा। 34 और 3 37। अब हासिल को कितना हो गया हमारा? 3। अब फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 6 48, 48 और 3 51, ये हमारा मल्टीप्लाई होकर आएगा। हम इसे फिर चेक करते हैं, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 का मतलब क्या होगा? 7 और 1 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, और 6 और 2 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, क्योंकि 1 में 0 जोड़ोगे 1 ही आएगा, तो जोड़ के कितना आ गया? 1 आ गया। अब फिर इसे यहाँ फॉलो करते हैं, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 का मतलब क्या होता है? 9 और 1 10, और 10 का मतलब 1 + 0 1 ही मतलब होता है। इसका मतलब मल्टीप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक है। आप यही तरीका आपको पेपर में फॉलो करना है, जैसे मैंने 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आपको करके दिखाई है। आप ऐसा नहीं है कि एक मतलब किसी भी नंबर के साथ, मतलब एक नंबर है स्पेशल, उसके साथ मल्टीप्लाई, आप किसी भी नंबर रैंडमली कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। और बैंक में ये ट्रिक काम भी आती है। बैंक में, एसएससी में, जब सीजल वीजल का आप पेपर दोगे, CHSL MTS, तो उसमें ये ट्रिक काम भी आती है कैलकुलेशन के लिए। और बैंक में तो लंबी लंबी हमारी कैलकुलेशन होती है, तो उसमें तो ज़्यादा ही काम आती है, सीजल में थोड़ा सा उससे कम। तो एक 5 डिजिट का नंबर और लेते हैं,
इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 चौक 8, और फिर 2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, और फिर 7 इसके पीछे जाएगा, 7 चौक 28, 10 और 28 और 10 38, 38 का 8 का 3 हमारा हासिल। अब 2 की फिर इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, और फिर इसके जस्ट पीछे वाले नंबर 7 पंजे 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42, 42 का 2 का, अब हासिल कितना हमारा 4। अब 2 की फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, अब हासिल कितने लगे हमारे 2। अब 2 की फिर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 इसके फिर पीछे आएगा, 7 तिया 21, 21 और 14 35, 35, 35 में 2 हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 37। अब हासिल को कितना हमारा 3, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 की तो सारे नंबर में हो गई, तो 7 सत्ते 49, 49 और 3 हमारा हासिल है, कितना 49 और 3 52 हो जाएगा। अब ये हमारा 5 डिजिट की मल्टीप्लाई होकर आ गई। अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं साथ के साथ, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 का मतलब कितना होता है 2 और 1 3, और 7 और 2 का मतलब 9, 7 और 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 3 और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 27, अब इन्हें जोड़ेंगे 7 और 2 9, मतलब सिंगल डिजिट सम को कितना आ गया 9 आ गया। अब इसे फिर चेक करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, और 36 का मतलब कितना होता 3 प्लस का 6 मतलब 9। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा पेपर में। लेकिन ये भी बात है कि जब आप वीडियो से यही फ़ायदा है कि आप इसे दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आप एक वीडियो देखिए ये वाली, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप कैलकुलेशन में इस तरीके को यूज में ले सकते हैं। जब आप बार बार इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल बैठ जाएगा। फिर आपको देखना आप 5 का 6 के साथ भी आप 5-6 सेकंड में कर दोगे बहुत जल्दी, क्योंकि मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ तो मुझे इसलिए टाइम लग रहा है। तो ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे, ये तरीका पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो लोग वाकई में मतलब पढ़ना इस तरीके की सीखना चाहते हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू गाइज।